ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति आध्यात्म पीठ में आप सभी का स्वागत है। हमारे एक मित्र ने एक प्रश्न भेजा है, बड़ा सुंदर सा प्रश्न है कि कहा जाता है कि 84 लाख योनियों को भोगने के पश्चात मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है। इस बात का अर्थ क्या है? वास्तव में हम देखें तो मृत्यु के पश्चात की यात्रा क्या होती है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। बल्कि इसका ज्ञान भी हमें नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे ज्ञान और अनुभव और हमारी बुद्धि के क्षेत्र से बाहर है। क्योंकि हम होते ही नहीं हैं उस समय, तो हमें क्या मालूम कि किस प्रकार से यात्रा होती है। इस बारे में बहुत सारे अनुभव बताए जाते हैं, बहुत सारी बातें बताई जाती हैं, पर प्रमाणिक रूप से सत्य कहीं नहीं हो पाता कि ये वास्तव में होता क्या है, इसके बाद क्या होता है। तो इस तरह की योनियाँ भोगते हैं या नहीं भोगते हैं, इस बारे में भी कहा जाना मुश्किल है। लेकिन अगर हम उसको दूसरे दृष्टिकोण से अगर सोचें तो देखें तो हम पाएंगे कि सारी योनियों को हम अपने एक ही जीवन में भोग लेते हैं। परमात्मा ने सृष्टि में असंख्य जीवों को जन्म दिया है। उन जीवों के अपने उद्देश्य हैं, अपने कर्म हैं, उनकी अपनी प्रवृत्तियां हैं, और जिस प्रकार का शरीर है, जिस प्रकार की प्रवृत्ति है, उनके गुण हैं, उस प्रकार का वो कर्म करते हैं। उनका जन्म ही इसलिए होता है, उस उद्देश्य के लिए होता है। परमात्मा के आदेश से, परमात्मा के सेवक के रूप में वो कर्म करते हैं। हर एक में अलग अलग प्रवृत्ति होती है, सब में एक जैसी प्रवृत्ति नहीं होती। अगर सब में एक समान प्रवृत्ति हो तो अलग अलग जीवों को उत्पन्न करने का कोई उद्देश्य नहीं था, कोई कारण ही नहीं था। किसी व्यक्ति को कोई योनि भोगने के लिए उसका शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं है कि आपको अगर बिल्ली का या कुत्ते का या शेर का जो जीवन है उसको भोगने के लिए उस तरह के शरीर की आवश्यकता है। बल्कि आपकी मानसिक स्थिति, आपकी प्रवृत्तियां, आपका आचरण ही अगर वैसा हो जाता है तो आप उस योनि को भोग लेते हैं। हम देखते हैं अक्सर कि कई लोग लड़ रहे हैं, चौराहे पर गाली गलौज कर रहे हैं, एक दूसरे को मारपीट कर रहे हैं, मस्तिष्क का, बुद्धि का कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उस समय स्वाभाविक रूप से हमारे मुख से निकल जाता है कि देखो ये कुत्ते की तरह लड़ रहा है। क्यों कहते हैं हम? क्योंकि वो उस समय कुत्ते के समान प्रवृत्ति का आचरण करते हैं, उसके गुणों को वो आत्मसात कर लेते हैं। उस समय लड़ते वक्त अपनी बुद्धि का कोई इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए हमारे मुंह से स्वाभाविक निकल जाता है कि देखो कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं। तो तत्समय वो कुत्ते की योनि को भोग रहे होते। टीचर, मैथ्स के टीचर हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहे हैं, बार बार समझाते हैं, वो समझता नहीं है। टीचर परेशान होकर, नाराज होकर, गुस्से में उसको बोलते हैं कि तुम तो एक नंबर के गधे हो, तुमको कुछ समझ नहीं आता। यहाँ उन्होंने गधे से उसकी तुलना नहीं की कि गधे जैसे हो, बल्कि उन्होंने उसको गधा डिक्लेयर कर दिया है, वो भी नंबर 1, मतलब गधों में भी नंबर 1। तो ऐसी स्थिति क्यों आती है? क्योंकि उस समय वो देखते हैं कि इस बच्चे का जो मानसिक स्तर है, मानसिक स्थिति है, समझने का जो तरीका है, जो समझ नहीं पा रहा है, वो गधे के समान स्थिति है इसकी मानसिक स्थिति, इसलिए उसको गधा कहते हैं। वहाँ वो गधे की योनि भोग रहा है, वो गधे की मानसिक प्रवृत्ति, गधे की जो स्थिति है मानसिक, उसके समान उसको पाई गई। कई बार देखते हैं कि कुछ लोग एक बात करते हैं, कल पलट जाते हैं, फिर कुछ और करते हैं। हम कहते हैं देखो गिरगिट जैसा रंग बदल रहा है, क्योंकि वो गिरगिट का जो गुण है उसका अनुसरण करता है उस समय। कई आपके विश्वास पात्र हैं, किसी के होते हैं, उनके साथ बहुत भलाई करते हैं, बहुत भरोसा करते हैं, वो धोखा देते हैं। दूसरे लोग कहते हैं आपने तो आस्तीन में सांप पाल रखा था, या सांप से तुलना की जाती है। तो ऐसे अनेक अनेक गुण हैं जो हमारे पशुओं से मेल खाते हैं, जो हम अपनी प्रवृत्ति में लाते हैं। अपने दिनचर्या में, अपने जीवन में, दैनिक जीवन में हम दिन भर कुछ ना कुछ ऐसे कर्म करते हैं जो किसी न किसी पशु की प्रवृत्ति से मेल खाते हैं। और बहुत सारे जो जीव हैं जिनकी प्रवृत्तियां हमारी जानकारी में नहीं है, हम जिनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए आज तक कि वो कौन कौन सी प्रवृत्तियां हैं, कौन कौन से जीव हैं, ऐसी प्रवृत्तियों को भी हम भोगते हैं। अब इन सबके बीच में हमारी अपनी प्रवृत्ति क्या है? जिस योनि को हम भोग रहे हैं, जिस शरीर को हमको परमात्मा ने दिया है, उसके गुण क्या है, उसकी प्रवृत्ति क्या है, उसकी प्रकृति क्या है? परमात्मा ने, प्रकृति ने स्वाभाविक रूप से मनुष्य को प्रेम, दया, ममता, परोपकार, क्षमा, धैर्य, इस तरह के खजाने से परिपूर्ण किया है। लेकिन हम इस खजाने को पहचान नहीं पाते, कि हम जान नहीं पाते कि हमारे अंदर क्या है।
हम उपयोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि इनका नहीं उपयोग करते हैं समय समय पर, लेकिन इनकी प्रचुर मात्रा जो हमारे अंदर है उसको हम नहीं देख पाते। मनुष्य ही बुद्धिमान व्यक्ति है, बुद्धिशाली व्यक्ति है सभी जीवों में, और उसी में ये क्षमता है कि वो अपनी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करे, उनको विस्तार दे सके। किसी पशु में नहीं है कि वो अपने गुणों को नियंत्रित कर सके, वो एक स्वाभाविक रूप से अपने जीवन को जीता है और कोई नियंत्रण नहीं होता उसका किसी भी गुण पर, किसी प्रवृत्ति पर। आवश्यकता अनुसार जो उसको लगता है वो करता है, चाहे उससे अच्छा हो चाहे बुरा हो। लेकिन मनुष्य इस बात में सक्षम है कि वो समझ सकता है कि किस गुण के उसके नुकसान होगा, दूसरों को नुकसान होगा, कहाँ लाभ होगा, कहाँ हानि होगी, क्या उसको आचरण करना है क्या नहीं करना है। तो जब आप अपने स्वाभाविक वास्तविक गुणों को पहचानते हैं और उनके हिसाब से अपना आचरण करते हैं, सद आचरण करते हैं, सदकर्म करते हैं, उस समय आप मनुष्य की योनि में होते हैं, क्योंकि यही मनुष्य के गुण होते हैं। अगर इनसे भिन्न आप कोई आचरण करते हैं तो निश्चित रूप से आप मनुष्य योनि में ना होकर पशु योनि में पाए जाते हैं। चाहे आपका शरीर मनुष्य का हो, लेकिन आपकी प्रवृत्ति, आपकी मानसिकता, आपका दृष्टिकोण, आपका आचरण, आपके कर्म पशुओं समान है, तो आप मनुष्य की योनि में नहीं हैं। अब हमें यह आकलन करना है कि हम अपने जीवन में कितना समय मनुष्य की योनि में जीते हैं और कितना समय पशु की योनि में जीते हैं। अगर आपको शरीर मनुष्य का मिला है तो निश्चित रूप से आपको मनुष्य की योनि में ही जीना चाहिए, मनुष्य की प्रवृत्ति के हिसाब से ही अपना आचरण करना चाहिए। यही परमात्मा की इच्छा है। तो इस बात का सार ये है कि जो 84 लाख योनियाँ हैं वो हम एक ही जीवन में भोग लेते हैं, अलग अलग मानसिकताओं को पालते हुए, उनके हिसाब से आचरण करते हुए। तो सार यही है कि मनुष्य को जो स्वाभाविक गुण हैं, जो प्राप्त हुए हैं, जो परमात्मा दिए, उनके हिसाब से आचरण करते हुए, मनुष्य का शरीर है इसलिए मनुष्य की योनि में ही जिया जाए। ओम नमः शिवाय।